Hello students, in today's video we are going to discuss about the transverse wave. In previous video we have discussed longitudinal wave. In this video we are going to discuss about the transverse wave. So students, पिछले वीडियो में हमने ट्रांसवर्स वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में पढ़ लिया था कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं स्टूडेंट। लॉन्गिट्यूडनल वेव वो वेव्स होती हैं जिनमें आपके पार्टिकल्स की जो वाइब्रेशन करने का जो मोशन तरीका होता है, या कह सकते हैं जो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल होती है, यानी डायरेक्ट वाइब्रेट जो पार्टिकल्स होते हैं वो जिस डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं वही डायरेक्शन आपकी क्या होती है स्टूडेंट, वेव की होती है। या हम कह सकते हैं वही डायरेक्शन जो होगी वो आपकी एनर्जी कैरी होने की डायरेक्शन होगी। फिर से समझिए स्टूडेंट, हमने प्रीवियस वीडियो में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में पढ़ा था। हमने वहां पर देखा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो वेव्स होती थी जिनमें पार्टिकल्स जो है वो आपका बैक एंड फोर्थ आपका इस तरीके से कुछ क्या करता था, वाइब्रेट करता था, और आपकी वेव की जो डायरेक्शन होती थी वो भी क्या होती थी आपकी, यही होती थी। मान लीजिए अगर आपने इधर से एनर्जी अप्लाई करी है तो वो डायरेक्शन वेव की इस तरफ होगी और पार्टिकल भी आपके कुछ इस तरीके से आपका वाइब्रेट करेंगे। मतलब दोनों के बीच में जो एंगल होगा, डायरेक्शन ऑफ वेव और वाइब्रेटिंग पार्टिकल के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव में, 0 डिग्री होता है। आज जो हम वेव पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट वो है ट्रांसवर्स वेव। देखिए स्टूडेंट, ट्रांसवर्स वेव को सरफेस वेव के नाम से भी जाना जाता है। प्लीज इस चीज को याद रखिए कि ट्रांसवर्स वेव को हम सरफेस वेव के भी नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट, ट्रांसवर्स वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव का थोड़ा सा कह सकते हैं ऑपोजिट है। किस तरीके से समझेंगे, ट्रांसवर्स वेव के पार्टिकल्स हमने देखा था कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के पार्टिकल कुछ इस तरीके से आगे पीछे वाइब्रेट करते थे। देखिए स्टूडेंट, लॉन्गिट्यूडनल वेव के पार्टिकल हमने देख लिया था कि कुछ इस तरीके से आगे पीछे वाइब्रेट करते थे। ट्रांसवर्स वेव के पार्टिकल स्टूडेंट कुछ ऐसे अप एंड डाउन वर्टिकली कह सकते हैं, अप एंड डाउन इस तरीके से आपके क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। समझ पा रहे हैं स्टूडेंट कि ट्रांसवर्स वेव के पार्टिकल अप एंड डाउन कुछ इस तरीके से वाइब्रेट करेंगे और पार्टिकल के वाइब्रेशन की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, वर्टिकली अप एंड डाउन। तो स्टूडेंट वेव की डायरेक्शन क्या होगी स्टूडेंट, वेव की डायरेक्शन अब भी आपकी यही होगी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि वाइब्रेटिंग पार्टिकल और वेव की डायरेक्शन दोनों एक दूसरे से कैसे हैं, दोनों एक दूसरे से राइट एंगल पे हैं। अगर आप लॉन्गिट्यूडनल से कंपेयर करें तो लॉन्गिट्यूडनल में पार्टिकल कुछ ऐसे वाइब्रेट करता था और वेव की डायरेक्शन भी कुछ ये होती थी, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होता था स्टूडेंट, 0 डिग्री। यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर पार्टिकल ऐसे नहीं वाइब्रेट करेगा बल्कि ऐसे वाइब्रेट करेगा इस तरीके से, और वेव की डायरेक्शन अब भी क्या होगी स्टूडेंट, कुछ ये डायरेक्शन होगी। तो हम देख सकते हैं वाइब्रेटिंग पार्टिकल और वेव की डायरेक्शन के बीच में एंगल कितना है स्टूडेंट, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो स्टूडेंट इस तरह की वेव को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। जब पार्टिकल के वाइब्रेशन की डायरेक्शन और डायरेक्शन ऑफ वेव दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं तो इस तरह की वेव को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इस तरह की वेव को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। चलिए बोर्ड पर चलते हैं स्टूडेंट, देखिए एक बार देखिए स्टूडेंट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने लिखा है ट्रांसवर्स वेव्स के बारे में, ए वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अप एंड डाउन at right angle to the direction in which the wave is moving is called transverse wave। समझ पा रहे हैं स्टूडेंट कि ट्रांसवर्स वेव वो वेव्स होती हैं जिनमें पार्टिकल्स जो होते हैं उनके वाइब्रेशन यानी वो वाइब्रेट करेंगे अप एंड डाउन और डायरेक्शन ऑफ वेव आपकी कुछ ये हो जाएगी। दोनों एक दूसरे से कितने एंगल पर होंगे स्टूडेंट, दोनों एक दूसरे से हम कह सकते हैं 90 डिग्री पर होंगे। समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि वाइब्रेट जो पार्टिकल, देखिए एक पार्टिकल RS को कंसिडर करते हैं, तो यहां पर आप देख रहे हैं पार्टिकल RS कुछ ऐसे अप एंड डाउन मोशन कर रहा है। समझ पा रहे हैं स्टूडेंट, और वेव जो है वो आपके क्या कर रही है, PQ डायरेक्शन में आपकी एनर्जी को कैरी कर रही है। अब देखिए स्टूडेंट, आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि जब पार्टिकल आपका कुछ ऐसे यानी अप एंड डाउन मोशन करता है तो वो अगले वाले पार्टिकल को कैसे एनर्जी ट्रांसफर करता है। देखिए स्टूडेंट, जब वो पार्टिकल कुछ अप एंड डाउन मोशन करेगा तो अप एंड डाउन मोशन करते वक्त वो अपने नियर बाय पार्टिकल को थोड़ी सी एनर्जी ट्रांसफर कर देता है, उसको थोड़ा सा क्या कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है। समझ पा रहे हैं स्टूडेंट, मान लीजिए ये दो पार्टिकल हैं,
तो मान लीजिए स्टूडेंट ये वाला पार्टिकल अप एंड डाउन मोशन कर रहा है, तो जब स्टूडेंट देखिए ये अप एंड डाउन मोशन करेगा तो ये हल्की सी एनर्जी क्या करेगा, अपने बगल वाले पार्टिकल को भी क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। तो देखिए स्टूडेंट जब ये अप एंड डाउन मोशन कर रहा है तो थोड़ी इसकी एनर्जी को इसने ले लिया है, यानी इस पार्टिकल ने भी इसको क्या कर लिया, गेन कर लिया है। तो अब ये भी स्टूडेंट देखिए कुछ इस तरीके से अप एंड डाउन मोशन करना शुरू कर देगा। और मान लीजिए स्टूडेंट अब ये वाला पार्टिकल अपने से नेक्स्ट पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर कर देता है, क्योंकि ये अप एंड डाउन मोशन कर रहा है, तो इस वाले पार्टिकल ने कुछ एनर्जी गेन कर ली, तो ये भी आपका कुछ इस तरीके से अप एंड डाउन मोशन स्टार्ट कर देगा। इसी तरीके से स्टूडेंट अब ये पार्टिकल अपने से नेक्स्ट को एनर्जी ट्रांसफर कर देगा, तो वो अप एंड डाउन ट्रांसफर करना शुरू कर देगा। तो स्टूडेंट देखिए लगातार एक पार्टिकल अप एंड डाउन मोशन करते करते अपने से अगले को कुछ एनर्जी ट्रांसफर करता है, फिर ये अप एंड डाउन मोशन करेगा और ये अपने से अगले को ट्रांसफर करेगा। तो इस तरीके से देखिए स्टूडेंट हमने वाइब्रेशन यहाँ पर क्रिएट किया और हम देख रहे हैं कि यहाँ का वाइब्रेशन जो है या यहाँ का जो डिस्टरबेंस है, उस डिस्टरबेंस से अगले वाले पार्टिकल क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया, और उससे नेक्स्ट पार्टिकल डिस्टर्ब हो गया। इस तरीके से एनर्जी आपकी एक पॉइंट से या कह सकते हैं एक पार्टिकल से होते हुए दूसरे पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल से तीसरे पार्टिकल में हमारे कह सकते हैं ट्रांसफर हो रही है या कैरी हो रही है। लेकिन स्टूडेंट याद रखिए जो पार्टिकल है वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं। जो पार्टिकल शुरू में वाइब्रेट कर रहा था अब वो धीरे धीरे वाइब्रेट करना बंद कर देगा और धीरे धीरे आके अपनी मीन पोजीशन पर आकर रुक जाएगा। और अगला पार्टिकल जिसने एनर्जी ली थी वो अब आपका पार्टिकल क्या कर देगा, मोशन स्टार्ट कर देगा। लेकिन जब वो मोशन शुरू करेगा तो वो कुछ एनर्जी आपकी अपने से नेक्स्ट को ट्रांसफर कर देता है और खुद आपका थोड़ी देर में वो आकर इस तरीके से धीरे धीरे फिर आपका रुक जाएगा। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि जो पार्टिकल का जो वाइब्रेशन है वो अप एंड डाउन है और वेव के जो एनर्जी ले जाने की डायरेक्शन है वो P से Q है और दोनों एक दूसरे से कैसे हैं, राइट एंगल पर हैं। और इस तरह की वेव को हम स्टूडेंट बोलते हैं आपकी ट्रांसवर्स वेव। और एक चीज मैंने स्टूडेंट नोट करके लिखी है, आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स तीनों में आपकी जनरेट होती थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में प्रोड्यूस होती थी। ट्रांसवर्स वेव के लिए प्लीज याद रखिए कि ट्रांसवर्स वेव आपकी सिर्फ सॉलिड और लिक्विड में प्रोड्यूस होती है, ये आपकी गैसेस में प्रोड्यूस नहीं होती है। इस चीज को आप प्लीज ध्यान रखिए कि ट्रांसवर्स वेव आपकी सॉलिड में और लिक्विड में प्रोड्यूस होती है, गैसेस में नहीं बनती हैं। जैसे स्टूडेंट देखिए मैंने एक एग्जांपल भी दिया इसके लिए। देखिए मान लीजिए मैंने कोई भी एक रोप या एक स्ट्रिंग ली, कोई भी एक रस्सी ली है, उसका मैंने एक एंड यहाँ पर फिक्स कर दिया। देखिए मैंने उस रस्सी को यहाँ एक एंड से फिक्स कर दिया है और दूसरे एंड से पकड़कर एक मैं सडन जर्क प्रोवाइड करवाता हूँ। मैं इसको एक रस्सी को झटका मारता हूँ। मान लीजिए कि आपने यहाँ पर एक एंड पे एक रस्सी को टच कर दिया दीवार से या वॉल से और दूसरे एंड को आप फ्री रखते हैं और उसको आप हल्का सा एक सडन जर्क देते हैं, उसको आप एक झटका देते हैं। तो स्टूडेंट देखिए रस्सी आपको पता है कुछ इस तरीके से वेव की फॉर्म में इस तरीके से, देखिए स्टूडेंट ये जो शेप है इसको हम पल्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको? पल्स बोल देते हैं। तो पल्स की फॉर्म में ट्रेवल करते 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 जो आपने झटका आपने इस एंड पर दिया है, यानी आपने जो जर्क प्रोवाइड करवाया है, जो आपने एनर्जी दी है वो आपने इस एंड पर दी है। लेकिन हम देखते हैं कि पूरी रस्सी से एनर्जी कैरी करते 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 आपके यहां तक चली जाती है और ओवरऑल लास्ट में वो एनर्जी आपकी दीवार में या वॉल में ट्रांसफर हो जाती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जब मैंने इस रस्सी को सडन जर्क दिया तो देखिए स्टूडेंट होता क्या है, कुछ इस टाइप का पैटर्न हमें नजर आएगा कि एनर्जी आपकी कुछ इस फॉर्म में ट्रेवल करते 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 आपके सेकेंड एंड तक या कह सकते हैं फाइनल एंड तक आपकी ट्रांसफर हो जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट जब हम इस तरीके से एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं तो कुछ इस तरह की वेव की फॉर्मेशन हो रही है। अब हम देखते हैं स्टूडेंट कुछ पॉइंट जो है वो, देखिए स्टूडेंट एक चीज आप याद रखिए, जो ये मैंने बीच में एक ब्लैक कलर की लाइन बनाई है, इस लाइन को मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ जीरो डिस्टरबेंस। लाइन ऑफ जीरो डिस्टरबेंस, लाइन ऑफ जीरो डिस्टरबेंस, या आप इसको इसकी मीन पोजीशन भी कह सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट इस लाइन ऑफ जीरो डिस्टरबेंस से जब आपने सडन जर्क दिया तो देखिए ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके की शेप बनी, उसके बाद वो एनर्जी आपके नीचे की तरफ गई, फिर से वो ऊपर आई और फिर से वो नीचे गई। तो कुछ इस तरह की शेप आप देख पा रहे हैं कि वेव्स के थ्रू कुछ एनर्जी इस तरीके से ट्रांसफर हुई। तो देखिए स्टूडेंट जो ये ऊपर के जो ये पॉइंट बनते हैं इस लाइन ऑफ जीरो डिस्टरबेंस से या इस मीन पोजीशन से, जो ये ऊपर के जो ये पॉइंट हैं, इन सभी पॉइंट्स को स्टूडेंट हम बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इनको क्रस्ट बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है स्टूडेंट? क्रस्ट। जैसे कि मैंने लिखा था पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट,
इन द अपवर्ड डायरेक्शन, कि ये जो लाइन ऑफ जीरो डिस्टरबेंस है, इससे ऊपर की तरफ जितना भी पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ है, जितना पार्टिकल इस लाइन ऑफ जीरो डिस्टरबेंस से ऊपर गया है, इसे बोला जाएगा स्टूडेंट इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को, यानी कि यहां से इस लाइन ऑफ जीरो डिस्टरबेंस से ये जो मैक्सिमम पोजीशन है, इस मैक्सिमम पोजीशन को स्टूडेंट क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। अब इसमें हम देख पा रहे हैं कि जितना पार्टिकल ऊपर गया है उतना ही पार्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन में भी नीचे की तरफ जाता है। देखिए कि हम देख पा रहे हैं कि ये पार्टिकल पॉजिटिव डायरेक्शन में ऊपर की तरफ गया है, और पॉजिटिव डायरेक्शन में जब ये ऊपर की तरफ गया है तो इसको हम बोलेंगे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द लाइन ऑफ जीरो डिस्टरबेंस, और इसको बोला जाता है स्टूडेंट क्रस्ट। अब हम देख पा रहे हैं कि जितना पार्टिकल ऊपर गया है उतना ही पार्टिकल आपका नीचे की डायरेक्शन में भी जा रहा है। और देखिए स्टूडेंट, नीचे की तरफ भी जैसी की शेप ऊपर बनी है वैसी ही शेप हम देख पा रहे हैं कि नीचे भी आपकी फॉर्म होती है, और स्टूडेंट इन्हें हम बोलते हैं आपका ट्रफ। इनको क्या बोला जाता है स्टूडेंट? इसको बोला जाता है ट्रफ। तो स्टूडेंट ट्रफ क्या होता है? देखिए ट्रफ होता है द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, स्टूडेंट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और वो स्टूडेंट क्रस्ट जो था वो आपका अपवर्ड डायरेक्शन में था, और आपका कह सकते हैं ट्रफ जो होता है स्टूडेंट वो आपका कह सकते हैं किसमें बनता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। फिर से सुनिए कि क्रस्ट जो है वो आपका अपर डायरेक्शन में, कह सकते हैं ऊपर की डायरेक्शन में बनेगा, और ट्रफ आपका नीचे की डायरेक्शन में फॉर्म होता है। क्या आप समझ पा रहे हैं इजीली अब? और स्टूडेंट याद रखिए, एक क्रस्ट और एक ट्रफ दोनों जब मिलते हैं तो एक वेव बनाते हैं। स्टूडेंट समझ पा रहे हैं? When one crust and one trough together form, or we can say when one crust or one trough combine together, they form a wave. कि जब आपका एक क्रस्ट और एक ट्रफ पार्ट मिलेगा स्टूडेंट तो क्या बनेगी? हमारे पास एक वेव बनेगी। प्लीज इस चीज को याद रखेंगे कि जब एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलता है तो क्या बनती है स्टूडेंट? एक वेव बनती है। तो आई थिंक अब आप इजीली समझ पा रहे होंगे स्टूडेंट कि किस तरीके से ट्रांसवर्स वेव के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर होती है। और स्टूडेंट याद रखिए, जब भी ट्रांसवर्स वेव के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर होगी तो वहां पर क्रस्ट और ट्रफ बनेंगे। और जैसा कि आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि जब भी आपकी एनर्जी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के थ्रू ट्रांसफर होती थी तो वहां पर कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बनते थे। तो स्टूडेंट प्लीज इस चीज को आप याद रखिए। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा पूरा कि किस तरीके से हम ट्रांसवर्स वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फिर से समझ लीजिए स्टूडेंट कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में पार्टिकल्स बैक एंड फोर्थ मोशन करता है और वेव की डायरेक्शन भी आपकी ये होती है। तो दोनों के बीच में हम कह सकते हैं एंगल कितना होता है? 0 डिग्री, और उस तरह की वेव को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। जबकि आपकी ट्रांसवर्स वेव के अंदर पार्टिकल कुछ अप एंड डाउन मोशन करता है और वेव की डायरेक्शन आपकी कुछ ये होती है। तो दोनों एक दूसरे से राइट एंगल पर होते हैं, और उस कंडीशन में जो वेव फॉर्म होती है उसे हम बोलते हैं आपका ट्रांसवर्स वेव। और ट्रांसवर्स वेव का आपका बेस्ट एग्जांपल है कि आप एक स्प्रिंग को एक पॉइंट से फिक्स कर दीजिए और आप उसको सडन जर्क मारेंगे तो एनर्जी कुछ इस तरीके से ट्रांसफर होगी, कुछ ऐसे कह सकते हैं ऐसे ट्रांसफर होगी वेव की फॉर्म में। हालांकि आपने जो एनर्जी दी है या आपने जो डिस्टरबेंस क्रिएट किया है वो सिर्फ एक एंड पर क्रिएट किया है, सिर्फ एक एंड पर क्रिएट करते हैं, लेकिन एनर्जी हम देखते हैं कि वो पूरा डिस्टरबेंस आपका धीरे धीरे आगे की तरफ कैरी हो जाता है। और आप एक चीज भी नोटिस करिए स्टूडेंट कि जिस पॉइंट पर आपने डिस्टरबेंस क्रिएट करवाया था वो पॉइंट अब भी अपनी उसी सिचुएशन पर रहता है, वो खुद आगे की तरफ मूव नहीं करता है, बस वो एंड अपनी एनर्जी अपने से अगले पार्टिकल या अपने से बगल वाले मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करता है और एनर्जी आपकी कुछ इस तरीके से वेव की फॉर्म में ट्रांसफर हो जाती है। तो आई थिंक आपको लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव से रिलेटेड ये वीडियो समझ में आए होंगे। अगर फिर भी आपके कोई डाउट है तो प्लीज आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।